जादुई सोने के अंडे। सुंदर नगर गांव में विकास अपने माता पिता के साथ रहता था। विकास के पिता नंदलाल मजदूरी का काम किया करते थे। वे लोग काफी गरीब थे। विकास स्कूल जाया करता था। एक दिन की बात है, विकास के टीचर ने उसको बुलाकर कहा, विकास, तुम गणित में काफी कमजोर हो। तुम्हें गणित की कोचिंग लेनी चाहिए। तुम्हारे टेस्ट में नंबर भी बहुत कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम गणित में फेल हो जाओगे। जितनी जल्दी हो सके कोचिंग ले लो। विकास घर आया और अपनी माँ शीला को बताने लगा, माँ, टीचर ने कहा है कि मैं गणित में बहुत कमजोर हूँ। मुझे जल्दी ही कोचिंग लेनी चाहिए। मेरे सारे दोस्त सुमन टीचर के पास कोचिंग लेने के लिए जाते हैं। अगर आप कहें तो मैं भी कल से वहां जाना शुरू कर दूं। बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तुझे अच्छी से अच्छी कोचिंग में डालूं। लेकिन क्या बताऊं, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम तेरे स्कूल की फीस देने के बाद कोचिंग की भी फीस दे सकें। तू ऐसा कर, अभी कुछ दिन रुक जा। मैं तेरे पिताजी से बात कर लेती हूँ। अगर कहीं से पैसों का इंतजाम हुआ तो मैं तुझे कोचिंग में जरूर डाल दूंगी। शाम को जब विकास के पिता घर आते हैं तो शीला उनसे कहती है, अजी सुनते हो, विकास की टीचर ने उसको कहा है कि उसको कोचिंग लेनी चाहिए, वरना वो गणित में फेल हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम इतना खर्चा कैसे पूरा करेंगे। हाँ शीला, तुम सही कहती हो। मुझे तो आज भी मजदूरी नहीं मिली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। अजी, घर में कोई सब्जी नहीं थी, सिर्फ थोड़ी चावल बचे हुए थे, वही बनाया है बस। मुझे तो लगा था कि आज आप आते आते सब्जी वगैरह लेकर आएंगे, लेकिन आपको आज भी काम नहीं मिला। अब ऐसे में हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये तो भगवान ही जाने शीला। अभी तो तुमने जो चावल बनाए हैं हम उसे ही खा लेते हैं, कल की कल सोचेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर स्कूल में टेस्ट होते हैं जिसमें विकास के नंबर बहुत कम आते हैं। विकास अपने टेस्ट के नंबर देखकर बहुत परेशान हो जाता है और घर पर आकर अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, मेरे टेस्ट के नंबर कितने कम आए हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे गणित की कोचिंग लगा दो, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। बेटा विकास, तू थोड़ी दिन रुक जा, मैं तुझे। नहीं माँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। और ये कहकर विकास गुस्से से घर से निकल जाता है और गुस्से में चलते चलते विकास अपने गांव के किनारे वाले तालाब के पास पहुंच जाता है और तालाब के किनारे बैठकर रोने लगता है। ऐसा होता है क्या? सभी बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, बस मेरे ही माता पिता मुझे कोचिंग नहीं लगाते। और तो और मुझे अच्छा खाना भी खाने को नहीं देते, बस सूखी रोटी और चावल ही खिलाते हैं। मेरे कपड़े भी कितने फटे हुए हैं, मुझे अच्छे कपड़े भी नहीं दिलाते। आज के बाद तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए वो वहां पर बहुत देर तक बैठा रहता है। फिर उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। काफी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके पैर में कोई चीज टकरा रही है। विकास चौंक कर उठ बैठता है तो देखता है कि एक बतख विकास के पैर में चोंच मारकर कुछ खाने की कोशिश कर रही है। विकास चौंक जाता है और कहता है, अरे, ये कितनी सुंदर बतख है, लेकिन ये मेरे पैरों में चोंच क्यों मार रही है? लगता है इसे भूख लगी है। विकास उस बतख को अपने दोनों हाथों में उठा लेता है। अरे, तो कितनी सुंदर बतख है, तू यहाँ तालाब के किनारे रहती है क्या? बतख फिर विकास के हाथों में चोंच मारने लगती है, जिसे देखकर विकास कहता है, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुझे भूख लगी है ना? यहाँ तो आसपास कुछ भी खाने को नहीं है। तू ऐसा कर, मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे अपने घर पर खाना खिलाऊंगा। ऐसा कहकर विकास उस बतख को लेकर अपने घर आ जाता है। विकास की माँ जैसे ही उस बतख को देखती है तो कहती है, अरे विकास बेटा, कहाँ था तू सुबह से, और ये बतख क्यों ले आया तू अपने साथ? माँ, ये बहुत भूखी थी, मैं इसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले आया हूँ। हमारे घर में तो हमारे खाने के लिए खाना नहीं है और तू इस बतख को ले आया। अच्छा, अब ठीक है, ले आया है तो इसे अंदर ले चल। घर में जो कुछ भी खाने को है मैं इसे दे देती हूँ।
इसके बाद शीला अंदर गई और अंदर से चावल के दाने बतख के खाने के लिए ले आई और उस बतख को दे दिया। शाम को जब विकास के पिताजी घर आए तो उन्होंने शीला से कहा, शीला, बहुत भूख लगी है, तूने खाने को कुछ बनाया है क्या? थोड़ी सी चावल के दाने ही पड़े थे, मैं वही बनाने वाली थी, लेकिन फिर विकास ने इस बतख को घर पर ला लिया और ये बतख बहुत भूखी थी, तो मैंने वो चावल के दाने इसे खिला दिए। आज हमारे घर खाने को कुछ नहीं है जी, और मैंने तो सोचा था कि आप राशन लेकर आएंगे। नहीं शीला, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिल पाया, अब तो हमें आज भूखे ही रहना पड़ेगा। माँ, कल मैं इस बतख को वापस तालाब के किनारे छोड़ आऊंगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम सो जाते हैं, और हाँ, तुम इस बतख को अपने पास ही सुला लेना। अगले दिन जब विकास सोकर उठा तो उसने देखा कि बतख ने एक अंडा दिया है जो सोने जैसा दिख रहा है और सोने जैसा चमक भी रहा है। विकास जल्दी से अपने माता पिता को बुला लाया। उसके माता पिता ने जब वो अंडा देखा तो चौंक गए। शीला ने अंडे को अपने हाथ में उठा लिया और देखा, फिर वो बोली, अजी, ये तो सचमुच सोने का अंडा है। ये बतख कोई मामूली बतख नहीं है, बल्कि जादुई बतख लगती है। हाँ शीला, तुम सच कहती हो, इसीलिए तो इसने सोने का अंडा दिया है। ये कोई मामूली बतख नहीं है, लगता है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। शीला और नंदलाल शहर जाकर उस अंडे को बेच आते हैं और उससे मिले हुए पैसों से अपने घर का राशन और सामान ले आते हैं और विकास के लिए ढेर सारे खिलौने, जूते भी लाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी, और फिर उसे एक अच्छी कोचिंग भी लगा देते हैं। अब बतख रोज सोने के अंडे देती थी और नंदलाल और शीला के दिन भी बदल चुके थे। अब उन्होंने अपना एक सुंदर सा घर भी बना लिया था और साथ में राशन की दुकान भी खोल ली थी। नंदलाल का एक दोस्त था, चमन प्रताप। एक दिन चमन प्रताप अपनी पत्नी से बोला, अरे नैना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नंदलाल इतना अमीर कैसे हो गया। इसके पीछे जरूर कोई राज लगता है, उसके हाथ कोई ना कोई खजाना जरूर लगा है। हाँ जी, आप सही कहते हैं, कई दिनों से मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा करती हूँ कि कल सुबह अचानक ही उनके घर पहुँचती हूँ और देखती हूँ कि आखिर क्या बात है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, वो जानने की कोशिश करती हूँ मैं कल। अगले दिन वीना सुबह सुबह अचानक ही नंदलाल के घर पहुँच जाती है और कहती है, अरे शीला बहन, मेरे यहाँ शक्कर खत्म हो गई है, चाय बनानी थी, सोचा आपके घर से ले आऊं। हाँ हाँ वीना बहन, बैठो, मैं अभी ला देती हूँ। जैसे ही शीला अंदर शक्कर लेने जाती है तो वीना देखती है कि उनके घर की बतख ने सोने का अंडा दिया है। वीना उसे देखकर चौंक जाती है और जब शीला शक्कर लेकर आती है तो वीना उससे कहती है, अरे शीला बहन, तुम्हारी बतख ने तो सोने का अंडा दिया है, क्या ये कोई जादुई बतख है? अब तुमसे क्या छुपाना वीना बहन, ये जादुई बतख है, ये सोने के अंडे देती है और इस जादुई बतख की ही वजह से हमारे जीवन में इतना बदलाव आया है। परंतु तुम ये बात किसी को ना बताना। अरे शीला बहन, मैं पागल हूँ क्या जो ये बात किसी को बताऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। शंभू के बापू चाय का इंतजार कर रहे होंगे। वीना घर आकर चमन प्रताप को सारी कहानी सुना देती है और कहती है, अजी शंभू के बापू, एक बात कान खोल के सुन लो, वो बतख मुझे हर हाल में चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ। अरे वीना, तू चिंता मत कर, तू देखना, आज रात तक वो बतख हमारे घर होगी। फिर रात होते ही चमन प्रताप मौका देखकर धीरे से नंदलाल के घर जाता है और बतख चुराकर अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये लो वीना, इसे जल्दी से छुपा दो, ये अब रोज सोने के अंडे देगी और हम भी अमीर हो जाएंगे। दूसरी तरफ विकास के माता पिता और विकास उस बतख को बहुत ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इस पर शीला कहती है, बेटा विकास, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा और जो नहीं होगा वो मिलकर भी खो जाएगा। दूसरी तरफ
चमन प्रताप की पत्नी सुबह उठकर देखती है तो बतख ने एक काला अंडा दिया था। जैसे ही वीना उस अंडे को उठाती है वो अंडा फूट जाता है और पूरा घर धुएं से भर जाता है। अरे ये क्या, बतख ने काला अंडा क्यों दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाग्यवान, कल का दिन देख, हो सकता है कि ये एक दिन के बाद सोने का अंडा देती हो। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बतख हर दिन काला अंडा देती और उसे उठाते ही वो अंडा फूट जाता और पूरा घर धुएं से भर जाता था। इसी तरह एक हफ्ते गुजर चुके थे। आज जब वीना ने बतख का दिया हुआ काला अंडा उठाया तो वो अंडा फूट गया और उससे आग निकलने लगी, जिससे उनके घर में आग लग गई। वीना दौड़कर शीला के पास पहुंची और बोली, हमें बचा लो शीला बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने ही सोने के अंडों के लालच में तुम्हारी बतख को चुराया था, परंतु वो हमें सोने के नहीं बल्कि काले अंडे देती है। आज उस अंडे की वजह से हमारे घर में आग लग गई। आप चिंता मत करो वीना बहन, मैं अभी अपने बेटे विकास को लेकर आती हूँ। शीला जल्दी से अपने बेटे विकास को लेकर वीना के घर पहुँचती है। विकास अपनी बतख को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही वो उस बतख को उठाता है सारी आग अपने आप बुझ जाती है। अब सभी लोग ये समझ जाते हैं कि वो बतख जादुई सिर्फ विकास के लिए थी। विकास उस बतख को वापस अपने घर ले आता है और वो बतख फिर से सोने के अंडे देने लगती है। विकास और उसके घर वाले अब सारे गांव की मदद किया करते थे और इस तरह वो गांव जल्द ही एक सुखी और संपन्न गांव बन जाता है।